साविटेक इंडियंस बल्लेबाजी के लिए आनंदन सुपर किंग के धाकड़ बल्लेबाज तैयार है, तो गेंदबाजी देखना होगा क्या साविटेक इंडियंस इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी। ये देखने के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ कॉम बॉक्स से सीधा जीएम भाई खान। ओटो कॉम बॉक्स। तो आखिरी गेंद थी सोहर की, और जहां पर ये गेंद पैरों पर जाकर लगी है, I am back. चलिए, एक ओवर की समाप्ति के बाद में 13 रन नदीम और रोशन सराफ की जोड़ी। एक मुकाबला जीत के आए हैं, हौसला बुलंद होगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस, ऊर्जा भरी हुई है।
एक ओवर 13 रन बिना किसी नुकसान के आनंदम सुपर किंग काफी खुश होगा। आनंदम सुपर किंग का खेमा। साविटेक का इंफ्रा गेंदबाजी करते हुए नजर आ रही है, पैरों पे डाली हुई गेंद बल्ले पे पूरी तरह से आई नहीं है। शॉट फाइन लेग की ओर ढकेला है गेंद को पैरों से। एक रन मिल जाएगा आसानी के साथ। बोरकर सर और नासिर सर, ये देखिए कुदरत सर भी हमारे नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। रिवर्स का ये यहां पे प्रयत्न किया है, थर्ड मैन के क्षेत्र में चलाया है बल्ला, मचाया है हल्ला और 4 रन प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अभी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं नरूबो गौतम और गुड्डू पठान जी। उनके तरफ भी रुख किया है कैमरे ने, मगर इस बार कैमरे का रुख ग्राउंड की ओर। मन जीता है और गेंदबाज को पीटा है और गेंद को घसीटा है सीधा सीमा रेखा पार षटकार के लिए। से बड़े शॉट का प्रयास और ये खुशनुमा चेहरे नजर आते हुए स्क्रीन पर स्टेज पर विराजमान होने के बाद। इस बार भी बड़े शॉट का प्रयास है, क्या विकेट आ सकता है? जी हां, कट गई बल्लेबाज की टिकट, गिर गई विकेट। मन ही मन में कह रहे होंगे बल्लेबाज नदीम, ओ शिट, दूरी नहीं मिली है, पूरी आधी अधूरी विकेट की मंजूरी। पहला झटका 24 रनों के निजी स्कोर पर लगा है आनंदम सुपर। जो कि ऑडियो पार्टनर फिरदौस भाई एंड टीम, साथ ही साथ जो हर मूवमेंट को कैप्चर कर रहे हैं अपने कैमरा से, नोटी 40 आफ्ताब भाई। और लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है tenniscricket.in के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर में 2 चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जा रही है। डीपीएल के पेज पे भी लाइव दिखाया जा रहा है और tenniscricket.in के पेज पर भी, जिसपे 2.1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। रिवर्स का प्रयास आते के साथ ही एक रन चुरा लिया जाएगा। ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 2 ओवर की समाप्ति के बाद में 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम आनंदम सुपर किंग का स्कोर। दो ओवर की समाप्ति के बाद में 26 रन हो चुके हैं, माफ कीजिएगा, 2 ओवर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
बालचंद आए हैं बल्लेबाजी के लिए, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। श्रीकांत गेंदबाजी मार्ग पे तैयार। और पिछले मुकाबले में अपने टीम की ओर से काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका काफी इकोनॉमिकल रहे थे। कलाइयों का इस्तेमाल किया है, डीप मिड विकेट को चुना है, एक रन आसानी के साथ मिला है। अब विकेट आने के बाद में थोड़ा सा 2-3 गेंद अगर बात करें पिछली, तो सिंगल डबल से काम चला रहे हैं। हेलीकॉप्टर उड़ा दिया था, मगर सीधा खिलाड़ी के हाथों में विकेट आ जाएगा गेंदबाज के हिस्से में, और कैच आएगी वहां लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में। दूसरा झटका, रोशन सर्राफ का विकेट दीजिए। प्रीमियर लीग सीजन 2 बुट्टी बोरी का ये त्यौहार आईपीएल की तर्ज पे। अंकुश सोनी आए हैं बल्लेबाजी के लिए, आशीष सोनी माफ कीजिएगा। बालचंद जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। लेग स्टंप के बिल्कुल बाहर गेंद है। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, बाजुए खोलने का मौका मिला है अंपायर को। आज के रात्रिकालीन का ये चौथा मुकाबला, ये मुकाबला बहुत जरूरी टीम आनंदम सुपर किंग के लिए और सविटेक के लिए भी। सविटेक अगर यहां से हार जाती है मुकाबला तो उनका सफर समाप्त हो जाएगा। अच्छा शॉट है, बैकवर्ड स्केयर लेग की दिशा में तैनात किया है खिलाड़ी को, 1 रन आएगा। 2 सलामी जोड़ी के रूप में बल्लेबाज जो आए थे रोशन सराफ और नदीम शेख, उनको तो डिपार्चर करवा दिया है, डगआउट का रास्ता तय करवा दिया है। श्रीकांत के हिस्से में एक सफलता, 5 गेंदें डाली, अभी तक कंजूसी के साथ रन चुराने दिए हैं। 4 रन मात्र खर्च किए उन्होंने अपने ओवर से। 30 रन स्कोर कार्ड पर, अंतिम गेंद तीसरे ओवर की। ये देखिए, अच्छा वहां पे लाइन और लेंथ में रिदम में नजर आए गेंदबाज। ओवर की समाप्तियों के स्ट्राइक रखेंगे आशीष सोनी अपने पास। सिंगल डबल से ये कोशिश स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाने की। 3 ओवर की समाप्ति के बाद में 31 रन, विकेट गिरी है 2। आनंदम सुपर किंग का स्कोर, यहां से 18 गेंदें आना शेष है, और इन 18 गेंदों में कितने रन बटोरने की कोशिश करेगी टीम आनंदम सुपर किंग, ये देखने वाली बात होगा। श्रीकांत 1 ओवर 5 रन 1 विकेट इनके नाम। बालचंद 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, 4 गेंदें फेस किए उन्होंने, और आशीष जिन्होंने 2 गेंदें खेलकर 2 रन बनाए हैं। अब देखना होगा कि यहां से बल्लेबाजी किस तरह से रंग देखने को मिलेगा और क्या आक्रामक शैली के बल्लेबाज साबित होंगे दोनों बल्लेबाज। आनंदम सुपर किंग की ओर से डीजे। ओवर फुट टॉस गेंद, रन चाह रहे थे वहां पे बालचंद, डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित रूप से रास्ता तय था बालचंद का। सविटेक का पहला मुकाबला बहुत बड़े मार्जिन से हारी थी ये टीम। इस बार यही मंशा होंगी कि ये मुकाबले में अपनी छाप छोड़े, अपनी पहचान दर्शाए। पंकज पहली गेंद पे सिंगल चुराने का मौका दिया बल्लेबाजों को। अच्छा शॉट खेला है, मगर अच्छी फील्ड का नजारा, मगर गेंद मैदान के बाहर है जा रहा। अंपायर का इशारा, 4 चौका है आ रहा।
आया मुंह ना लगाया, ऐसी वाली मतलब परिस्थिति नजर आ रही है वहां पे। बड़े शॉट का प्रयास, गेंद लगी है बल्ले पे और बल्ले बल्ले हो चुकी है टीम की 6 रनों के साथ में। आशीष सोनी और रनों की कर दी इन्होंने बोनी। चौके छक्के पर दिल धड़के। अब स्कोर कार्ड में लग रहा है रनों का पहाड़, मार रहे हैं बल्लेबाज शेर वाली दहाड़। कर रहे हैं गेंदबाजों के साथ थोड़ा सा खिलवाड़। इस बार भी मैक्सिमम का इरादा दिखाया है, गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाया है और अंपायर ने हाथों को हवा में लहराया है। 6 रन के लिए ये गेंद। रनों की धूम, बल्ले की गूंज और बल्लेबाज आशीष सोनी बूम बूम नजर आते हुए। 6 में 22 पर नाबाद, 6 में 22 पर नाबाद की है अपनी इनिंग को आबाद और कर दिया है गेंदबाज का करियर पूरी तरह से इस ओवर में बर्बाद। महंगा ये ओवर साबित होता हुआ। 4 ओवर के बाद में रन बन चुके हैं 58, 58, लॉस ऑफ 2 विकेट। भारी मात्रा में आए हैं इस ओवर से रन। डीजे लाउडली। की बात करें तो कितने रन हुए हैं? स्कोर हो चुका है आनंदम सुपर किंग का 58 और 2 विकेट के नुकसान पर। अक्सर दर्शक यही सोचते हैं कि राइमिंग वाली कुछ लाइन आएगी, नहीं, हर बात में राइमिंग नहीं होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है। हवा में गेंद है, क्या विकेट आ सकता है? विकेट आएगी, खुशियां साथ लाएंगी। खुशियां साथ लाएंगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो रन बहुत ज्यादा बन चुके हैं। काम कर रहे थे आशीष सोनी, मगर विकेट मिला है बालचंद का जो कि छत्तीसगढ़ से आते हैं और आशीष सोनी भी छत्तीसगढ़ राज्य से आते हैं। तीसरा झटका 58 रनों के नीचे स्कोर पर। ये देखिए, बहुत दूर से गेंद को लपेटने की कोशिश की थी मगर पूरी तरह से पार नहीं कर पाए उसे बाउंड्री रेखा तक और तीसरा झटका लग जाएगा बालचंद के रूप में टीम आनंदम को। डीजे देखा जाए, ज्यादा टाइम ना लिया जाए प्लीज। आनंदम सुपर किंग विदाउट टाइम वेस्ट, पेनल्टी लगाई जाएगी, रनों को डिडक्ट कर दिया जाएगा आपके। थोड़ा सा समय का ध्यान रखा जाए, ऑलरेडी हम बहुत पीछे चल रहे हैं समय से। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आनंदम सुपर किंग की बल्लेबाजी हो रही है, कोई भी ओनर ये चाहेगा कि उसकी टीम जीते, तो ओनर को मौका दिया है यहाँ पे मुजीब जी पठान ने कि देखिए, आप ग्रामीण विभाग के प्लेयर खरीदिए ऑक्शन के माध्यम से। 4 प्लेयर आपको चयन करना था, उसके बाद में फिर आप ऑल इंडिया लेवल से कहीं से भी खिलाड़ी ला सकते थे, मगर यहाँ पर आनंदम सुपर किंग थोड़ी सी हावी होते हुए नजर आई है। टीम साविटेक इंफ्रा पर और लोकल टैलेंट पे ज्यादा भरोसा किया है। क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है कि अभी
जो भी टीम के ओनर है वो ये चाह रहे हैं, हमने पहले दिन मुक्ताई को देखा, उसके बाद चौधरी हॉस्पिटल की बात कर ले, होटल मयूर की बात कर ले, हम इंग्लिश सुपर स्कूल एसोसिएशन की बात कर ले। आते के साथ ही बड़े शॉट का प्रयास, रनों का बनाना चाहते थे आगाज, नहीं, आपस में तालमेल की कमी, आंखों में शायद आई होंगी नमी और नजरें दोनों ही खिलाड़ियों की गेंद पर नहीं जमी। नजरें जमती तो कैच होता, विकेट एक और आता। विशाल शर्मा जैसे बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता तय करवा चुके थे श्रीकांत। श्रीकांत एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने काफी जद्दोजहद करने पे मजबूर किया है बल्लेबाजों को, कशमकश में डाला है। उनकी जो लाइन और लेंथ है, जो रिदम है उनका गेंदबाजी का, वो बहुत ही जबरदस्त, सराहना करनी होगी इस गेंदबाज की। ये देखिए बल्ले पे पूरी तरह से आई नहीं है, उस बल्लेबाज को बिल्कुल बीट कराया है जो बल्लेबाज 7 गेंदों में 28 रन बनाकर नाबाद खेल रहा है 400 के स्ट्राइक रेट के साथ में। श्रीकांत बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, काफी प्रभावित किया इन्होंने, मगर एक गेंदबाज से कुछ नहीं होता है ना। अगर आपको अच्छी तरीके से सामने वाली टीम को कम रनों पे रोकना है तो सभी गेंदबाजों का समर्थन आपको जरूरी होता है और सभी गेंदबाजों के जरिए अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा होना चाहिए। इस बार विशाल के बल्ले से ये शॉट बेमिसाल कर दिया कमाल, खड़ा कर दिया बवाल। गेंदबाज के लिए बुना है एक सवाल और 6 रन का ये धमाल। डीजे माल मचाया है विशाल ने। विशाल शर्मा कैच छूटा था उनका 2 गेंद पहले, स्लोअर डिलीवरी डाली है, चलिए वापसी की है। यहां पर विकेट आया है, चलिए यहां पे विकेट आया है स्लोअर डिलीवरी पे, वहां पे विशाल को डगआउट का रास्ता तय करवाया है। ओ ये तो साई सुदर्शन वाली फीलिंग दर्शाई है विशाल शर्मा ने। कल के दिन हमने देखा था कि मुन्ना शेख हिट विकेट आउट हुए थे होटल मयूर की ओर से, इस बार विशाल शर्मा, क्रिकेट खेलना इनका कर्म और धर्म। थोड़ा सा विकेटों से दूर रह के पड़ता है खेलना, मगर यहां पे बल्ला लगा है, स्टंप से टकराया है, हिट विकेट आउट होकर लौटेंगे डगआउट। श्रीकांत 6 रन आया है, 12 गेंदें डाल रहे हैं श्रीकांत, तो 1 या 2 गेंदों पे तो हिट कर ही सकते हैं ना बल्लेबाज। आजकल क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है, गेंदबाज अगर 6 गेंदें डालता है, 4 गेंदें डॉट डालता है, उसके बाद में 2 अगर छक्के आ जाते हैं तो सब जो है ना बुराई करने लगते हैं गेंदबाज की, नहीं गेंदबाज अच्छा नहीं है। अरे आज की तारीख में जो है, आज का जो क्रिकेट है ना, 10 से 12 रन देने वाला गेंदबाज भी बहुत अच्छा साबित होता है। कलाइयों का इस्तेमाल देखने को मिला, बैकवर्ड स्केयर लेके दिशा में 1 रन के लिए चुनौती, और 1 रन के साथ यहां पे स्ट्राइक रखेंगे मोनिश अपने पास। 5 ओवर के बाद में 66 रन, 66, 4 विकेट के नुकसान पर श्रीकांत का शानदार स्पेल रहा, 3 विकेट उनके नाम, 2 ओवर में 14 रन खर्च कर शानदार गेंदबाजी। 14 हटा दीजिए आप 66 रन में से, यानी कि 18 गेंदों में लुटाए हैं टीम ने पूरे रन 52, और स्कोर कार्ड पर लगे हैं 66 रन आफ्टर 5 ओवर। अंतिम 6 गेंदें कौन लेकर आएगा, इस पर नजर रहेगी। डीजे लाउडली। विनायक आए हैं अब गेंदबाजी के लिए, अंतिम 6 गेंदें लेके साविटा इंफ्रा की ओर से। 06 नंबर की टी-शर्ट पहनकर सामना करेंगे मोनिश निनावे। छोटे कद के खिलाड़ी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, सीनियर मोस्ट खिलाड़ी है अपनी टीम में। थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच, रनआउट का चांस बन रहा था वहां पे, 1 रन चुरा लिया। और जानते हैं वो कि सिंगल दौड़ना ही यहाँ पे भलाई है, क्योंकि अभी कलाइयों में जोर दिख रहा है आशीष सोनी के, 8 में 29 बनाकर नाबाद है। यहां से अगर 5 गेंदें आशीष खेल लिए तो मुझे लगता है कि 80+ भी टारगेट हो सकता है। बॉटम ऑफ द बैट लगा है गेंद और सीधा सीमा के पार जाएगी गेंद, बाउंड्री रेखा के पार। धुआंधार ये शॉट, धमाकेदार ये शॉट और षटकार वाला ये शॉट। डीजे
वही स्ट्राइक रेट को फॉलो कर रहे हैं आशीष। 9 गेंदे 35, कोई भी गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पा रहा है, सबकी हो रही है धुलाई। इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद, जिसे कहते हैं ना मराठी में अक्कू टप्प्याचा चेंडू टाकला होता आडव्या बॅटने, खेळला आहे मिड विकेट वर आणि षट 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 षटकार डीजे। ऐसा लग रहा है कि मैदान के अंदर रनों का जो जारी है समंदर, खेल रहा है क्रिकेट का सिकंदर, और गेंदबाज बिल्कुल साबित होते हुए बल्लेबाज के लिए बवंडर। इस बार हवा में गेंद है, अपने फॉलो थ्रू में क्या कैच होगा? नहीं, ये कैच हो जाएगा। विनायक के हिस्से में सफलता आएगी, एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया उन्होंने, अगर तारीख के हकदार होंगे आशीष सोनी। और क्या बल्लेबाजी की है उन्होंने, 11 गेंदें खेली है, टी शर्ट का नंबर 14 है मगर गेंदें खेली है सिर्फ 11, और वो 14 को अगर उल्टा कर दे आप, 4 को इधर ला ले तो बनाए हैं उन्होंने पूरे 41 रन। ये वो विकेट था, मगर बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, आखिर तुम्हें आना है, थोड़ी देर लगेगी, बहुत देर लग चुकी है। गेंदबाज विकेट गिरा है चौथा, 79 रनों के, 5वां विकेट माफ कीजिएगा, 79 रनों के नीचे स्कोर पर 4 गेंदों में 13 रन लुटा दिए हैं विनायक चौहान ने। अब बल्लेबाजी के लिए प्रतीक तालेकर, नागपुर शहर का एक जाना माना ऑलराउंडर और बेहतरीन ये खिलाड़ी। 2 गेंदें बची है, 79 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। रिवर्स का प्रयास, नहीं मैं रुकना चाहूंगा यहां पे। चलिए, यहां पे अपने आप को कुर्बान किया है और कुर्बानी दी है मोनिश के लिए। छठा झटका लगेगा 79 रनों के नीचे स्कोर पे, और जानते हैं मोनिश के यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रन की जरूरत है, तो कम से कम आखिरी गेंद पे भी रन होना चाहिए। इनिंग ब्रेक में अगले मुकाबले का टॉस लिया जाएगा, तो दोनों ही कप्तानों को रेडी रहना है। अगला मुकाबला जो कि खेला जाएगा साविटेक इंडियंस वर्सेस एटीयू चैलेंजर टीम के बीच में। एटीयू चैलेंजर टीम इरफान अली जी, नीलेश माफ कीजिएगा, बब्बू जी, आपको रेडी रहना है। साविटेक इंडियंस जो खेल रही है, गेंदबाजी कर रही है, उनके कप्तान को भी रिपोर्ट करनी है। यहां पे पटकी हुई गेंद है, डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में खेला, 1 रन तेजी के साथ में पूरा किया। दूसरे की भी कोशिश जारी है, क्या 2 रन हो जाएंगे पूरे? आधे अधूरे, सपने तो पूरे हुए हैं अच्छे स्कोर कार्ड के, और यहां पे रन भी हो जाएंगे पूरे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद में 81 रन बनाए हैं टीम आनंदम सुपर किंग ने, 6 विकेट खोकर। 81, लॉस ऑफ 6 विकेट, और टारगेट दिया है 82 रन का। 82 रन बनाने हो गए अब बल्लेबाजी करते हुए साविटेक इंफ्रा को, और ये आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड। बॉलिंग कार्ड भी है, बैटिंग कार्ड भी। अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। साविटेक इंफ्रा के कप्तान प्लीज रिपोर्ट करें। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की, तो भरोसा कीजिए अनुभव और सेवा पर। मुक्ताई हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी केयर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, हमेशा उपलब्ध 24 घंटे पैथोलॉजी सर्विस, 24 घंटे 7 दिन फार्मेसी अवेलेबल, ओनएल इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ESIC कवरेज हर मुश्किल समय में। मुक्ताई हॉस्पिटल आपके साथ, इन फ्रंट ऑफ भाऊ साहेब मुल्क आयुर्वेद कॉलेज, सिडको कॉलोनी, बूटी बोरी।
Welcome to Late Puranlal Agrawal CBSE School, Butibori. Admissions open for 2025 to 26. We offer bus facility, big playground, computer and science labs, cultural activities, and special care for kindergarten. New Dream School and Junior College beat Ganeshpur, empowering young minds, shaping a brighter future. At New Dream School at Junior College beat Ganeshpur, we provide a nurturing environment that fosters academic excellence, creativity, and personal growth. Our dedicated faculty and staff are committed to चैलेंजर्स की ओर से हमारे बीच अतिथिगण मौजूद है। टॉस होगा और कॉल रहेगा। कौन कौन साविटिक का कॉल रहेगा, प्लीज। हेड इज अ कॉल एंड इट इज हेड। टॉस जीता है साविटिक ने। टॉस जीत के अब क्या डिसीजन रहने वाला है? बैटिंग लेंगे। अब बैटिंग का डिसीजन है। इस मुकाबले में बिल्कुल एक बड़ा स्कोर चेज कर रही है टीम। क्या मैसेज दोगे आपकी टीम को आप? अभी बैटिंग अच्छी करनी चाहिए, रन चेस होनी चाहिए अभी। जी हाँ, बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस मैच के लिए। एटीयू चैलेंजर शेबू अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ा, इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पाया, लेकिन ठीक है, यही क्रिकेट है। क्या कहोगे अगर इस मैच में टॉस जीते तो आपका क्या डिसीजन रहता? हमारा भी बैटिंग का डिसीजन रहता, बट अनफॉर्चुनेटली हार गए, तो अभी हम चेस करेंगे। और क्रिकेट में लक फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है? लक फैक्टर तो हमारा था ही नहीं। फील्डिंग खराब हुई, बॉलिंग भी खराब हुई और बैटिंग भी खराब हुई। तीनों पार्ट में हम माइनस की, इसलिए हम लोग नहीं हारे दोनों। दर्शकों को बता दूं कि देखिए ऐसा कोई कभी कभी हो जाता है। मैंने जहाँ तक एटीओ चैलेंजर्स टीम की बात है तो इनमें सभी जो खिलाड़ी है वो अपने आप में सुपरस्टार है, और कभी कभी सभी से गलतियाँ होती है। ऐसा नहीं कि ये आज खराब खेले तो ये खराब क्रिकेटर है। एक बेहतरीन टीम थी एटीओ चैलेंजर्स ऑन पेपर देखा जाए तो, लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस, लेकिन ये टीम खराब नहीं थी। ऑल द मुकाबले थैंक यू। तो टॉस जीता है साविटिक इंडियंस ने, और टॉस जीत के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। कुछ ही समय में ये मुकाबला आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतर रही है टीम साविटिक इंडियंस। क्या इस लक्ष्य को भेद पाएंगी, रन चेस कर पाएगी, ये सवाल है, लेकिन इन सवालों के जवाब इनिंग के पश्चात मिलने वाले हैं। जुड़ेंगे कॉम बॉक्स में हमारे सहयोगी दोस्त जीएमजी खान। चलिए, यहाँ पे सेकेंड इनिंग का आगमन होने जा रहा है। थैंक यू सो मच आरजेओम। टॉस लिया गया अभी अगले मुकाबले का। नदीम गेंदबाजी मार्ग पर होंगे तैयार। पहला ओवर लेकर नदीम आने वाले हैं। टारगेट 82 रनों का है। पंकज और शनमुख की ये जोड़ी। अब पंकज की टी शर्ट पे गौर कीजिए। टी शर्ट जिस तरह से उनका बाहुबली जैसा जिस्म है, टी शर्ट है तो उनको आई नहीं है, मगर जो टी शर्ट पहनी है उन्होंने वो द वॉल चषक की पहनी है, जो यहीं पर होता है, यही ग्राउंड पर। प्रतीक तरन कंटीवार इनके द्वारा। पहली ही गेंद पे बड़े शॉट का प्रयास। अब प्रतीक की भी काफी मेहनत रहती है। जब भी बूटीबोरी इस परिसर में कोई भी टूर्नामेंट रहता है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। ओवर पिच गेंद बनाकर बड़े शॉट का किया था प्रयास, और ओ हो, ओ नो, हे ईश्वर, हे जगन्नाथम, हे प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ऐसा वाला जो मैसेज मेम्स चल रहे थे ना, वैसे ही प्रतीत हो रहा है। प्रतीक तालेकर, बैक इंजरी ना हो आपको, बस हम यही है। अच्छा, आपके लिए विशेष देंगे। ये देखिए, ये देखिए, क्या करना चाह रहे थे पता नहीं, कुछ अचंभित किया है। दूसरी गेंद पर सिंगल चुराया है। शनमुख स्ट्राइक पर। शनमुख, क्या इनकी झोली में आज पूरे 100 सुख नजर आएंगे? बल्लेबाजी पे शनमुख, कैमरे के माध्यम से नजर आ रहा है इनका मुख। लोअर फुल टॉस गेंद अलोंग द कार्पेट खेला है। बैटिंग पावर प्ले है तो बैटिंग पावर प्ले में हाथ खोलने का मौका ढूंढना चाहिए बल्लेबाजों को। अगर हाथ नहीं खोले जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैच से दूर हो जाएंगे। नदीम सोच रहे होंगे कि
बल्लेबाजी तो की है, अब गेंदबाजी से भी मैं अपना रंग और अपना सिक्का जमाऊंगा। चकमा दिया है, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। छोटे टप्पे की गेंद, डीप फाइन लेग की ओर मोड़ दिया है गेंद को। एक रन आसानी से चुरा लिया। हाना हाना हाना, तू चल, मैं आया नहीं, मैं नहीं आऊंगा, आखिर तुम्हें आना है, थोड़ी देर लगेगी, सावधान पुणे गतिरोधक आए। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है। बना के क्यों बिगाड़ा, अक्सर ऐसा गाना था ऊपर वाले, मगर यहाँ नीचे वाले ने बिगाड़ दिया है। सारी परिस्थितियां यहां पर देखने को मिली है। देखिए वो रन आउट, देखिए बहुत ही जबरदस्त वहां पे कलेक्ट किया गेंद को। ये देखिए थ्रो करना चाह रहे थे रोश, मगर धीमे कदमों से आकर लगा दिया है स्टंप से, तो नाराज है वहां पे सन्मुख। बड़े शॉट का प्रयास और आते के साथ ही 6 रन की भूख जो मिटाई है अपनी पंकज ने। द वॉल चषक की जर्सी पहन के कहर मचाएंगे और ये बल्लेबाज इस बार 6 रन वाला शॉट लगाएंगे। डीजे आर डीजे चेतन सिंह संकेत है, माफ कीजिएगा, गेंदबाजी पर 28 वाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। तेरह रन अभी तक इस ओवर से। कदमों का इस्तेमाल किया था, रनआउट का चांस, रनआउट ने माफ कीजिएगा स्टंपिंग, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल किया था। रोशन सराफ विकेट कीपिंग भी करते हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं और खुद का रेस्टोरेंट भी है। एक आदमी इतने काम कैसे कर सकता है? इनका गोल 10 सोल। इस बार कैचर की मांग है, ज्यादा दूरी नहीं मिली है। लालच वाली गेंद थी ये, विकेट चटकाने वाली गेंद थी ये और दूसरा झटका। पंकज का खेल यहीं पर होगा समाप्त और शायद एनर्जी खत्म हो चुकी थी 2-6 रन लगाने के बाद में। दूसरा झटका लगेगा 16 रनों के निजी स्कोर पर। डीजे का प्रयास था। और चलिए हम रुख करेंगे tenniscricket.in की एक जानी मानी शख्सियत का। मिंटू नजर नहीं आ रहे, क्योंकि चलिए मिंटू तो नजर नहीं आते हैं, उनके कैमरे के दृश्य नजर आते हैं। टेक्निकल ऑपरेटर की भूमिका निभा रहे हैं वो आविष्कार के साथ में। बड़े शॉट का प्रयास, इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है और विकेट आ जाएगा। एक और झटका 16 रनों के निजी स्कोर पर टीम साविटेक इंफ्रा को लगाए। बैक टू बैक दूसरा विकेट इस ओवर से।
लोकल टैलेंट साविटेक इंफ्रा में लोकलाइट भूटीपुरी परिसर से 4 खिलाड़ी इस टीम में खेल रहे हैं साविटेक इंफ्रा में। ज़्यादातर हर ओनर का ये विश्वास रहता है कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हमको खेलने को मिले और देखने को मिले हमारी टीम में, मगर यहाँ पे भरोसा साविटेक इंफ्रा का लोकल टैलेंट पर। मगर क्रिकेट जिस तरीके से फास्ट हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा आप लोकल टैलेंट पर भी फोकस नहीं कर सकते, थोड़ा सा बाहर आपको निकलना होगा, क्योंकि हर ओनर चाहेगा ट्रॉफी उठाना। हालांकि पिछले 3 दिनों में 3 टीमें क्वालिफाई की है सेमीफाइनल के लिए। हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अनिकेत ने, एक ही रन से संतुष्टि हासिल होगी। चलिए ओवर की समाप्ति हो जाएगी। 14 रन आए इस ओवर से, 2 ओवर के बाद 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से चाहिए 24 गेंदों में 65 रन जीत के लिए बल्लेबाजी टीम को। डीजे यहाँ पे अपने ही फॉलो थ्रू में नदीम शेख के हाथों में गेंद आ जाएगी और विकेट चटका लिया जाएगा उनके ज़रा। बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं हुई, मगर गेंद से करना चाहूँगा मैं कमाल, ये बताया है उन्होंने। और तू चल में आया वाली परिस्थिति, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंस कम नज़र आ रहा है। ये विकेट है वो, ये देखिए किस तरह से वो बड़े शॉट का प्रयास करना चाह रहे थे और खुश हैं विकेट चटकाने के बाद गेंदबाज। और यही होता है ना, देखिए सामने वाली टीम की अगर बात करें आनंदम, तो आनंदम ने काफ़ी क्रिकेट खेली है। नागपुर शहर के जितने भी टूर्नामेंट हैं, चाहे जिसका प्राइस 1 लाख हो, 2 लाख हो, या 2,50,000 हो, या 3 लाख हो, तो काफ़ी स्पर्धाएं खेली है। 4 लाख वाले प्राइस भी खेले हैं, बाहर जाकर भी खेले हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स ऐसे हैं आनंदम में। मगर वहीं अगर बात करें साविटेक इंफ्रा की, तो ज़्यादातर लोकल टूर्नामेंट खेले हैं ग्रामीण विभाग के, तो शायद क्रिकेट एक्सपीरियंस उतना है नहीं टीम में, जिसके चलते सामने वाली टीम उन पर हावी हो रही है। और 1 साल में 6 महीने खेलना और 1 साल में सिर्फ 3 महीने खेलना फ़र्क है। तो जो 6 मंथ खेलने वाली टीम है आनंदम, वो नज़र आ रही है। और 3 मंथ में भी अल्टरनेटिव डेज में, मतलब वीकली आप खेलते हो, अगर संडे टू संडे या सैटरडे संडे वीकेंड पे, कहीं ना कहीं वो प्रेशर दिख रहा है साविटेक पे। चलिए तीसरा ओवर जारी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अंपायर, थर्ड अंपायर की तरफ गए हैं स्टंपिंग के लिए। चलिए नॉट आउट, थर्ड अंपायर का डिसीजन आ चुका है। बल्ला घुमाने से कुछ नहीं होगा, बल्ले से गेंद भी कनेक्ट करवानी होगी। धीमी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ ये मुकाबला, रिक्वायर्ड रन रेट तेजी के साथ 2 गुना रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ। स्लोअर डिलीवरी डाली है। आज के रात्रिकालीन का अंतिम मुकाबला निश्चित रूप से ऐसा होगा मुकाबला वो कि हाई वोल्टेज वाला मुकाबला, करो या मरो वाला मुकाबला, डिसाइडर मैच जो कि खेला जाएगा आनंदम सुपर किंग वर्सेस सैवी माया सेवियर्स के बीच में। इसी बीच कुछ अलग दृश्य इस 6 रन के साथ पेश किया बल्लेबाज ने। सचिन के बल्ले से यह शानदार सिक्सर, नदीम पे किया प्रयास। 3 ओवर 23 रन 4 विकेट, 18 गेंदों में 59 रन, लगभग 20 के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट यहां से देखा जा रहा है। लीजिए
इस बार प्रतीक तालेकर पे प्रयास किया है रिवर्स का। मयूर खान तैनात थे वहां पे पॉइंट के क्षेत्र में। एक ही रन मिलेगा मात्र। थोड़ी सी कमी नजर आ रही है बल्लेबाजी टीम में। चलिए कनेक्ट हुई है गेंद बल्ले से और मैदान के बाहर भी जाएगी। हाथ खोलने का मौका दिखाया है और जड़ दिया है 6 रन वाला शॉट। यहाँ पे गुड लाइन पे डाली हुई गेंद और रोशन सराफ काफी चतुर चालाक जाबाज दिख रहे हैं। विकेट कीपिंग बहुत शानदार कर रहे हैं और शायद मयूर खान ये सोच रहे होंगे और उनके साथी खिलाड़ी सोच रहे होंगे बल्लेबाजी भी रोश कर ले, गेंदबाजी भी रोश कर ले, अब विकेट कीपिंग भी रोश कर ले। विकेट कीपिंग जिस तरह से कर रहे हैं रोश, ये देखिए कितना फास्ट कलेक्ट किया है गेंद को उन्होंने। थर्ड अंपायर के तरफ डिसीजन की मांग की है। थोड़ा सा क्लोज डिसीजन हो सकता है ये। चलिए नॉट आउट, थर्ड अंपायर की तरफ से डिसीजन आ चुका है। बल्ले पे आई नहीं है गेंद। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मात्र औपचारिकताओं की ओर ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ मुकाबला, जिस हिसाब से रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से मुकाबला अपनी तरफ खींच लिया है आनंदम सुपर किंग ने। नहीं, ये औपचारिकताओं का शिकार होते हुए नजर आए बल्लेबाज। शॉट खेलना चाह रहे थे। और गेंदबाजी टीम की भी बात करें तो कहीं ना कहीं अब उनकी तरफ से भी थोड़ा सा खिलवाड़ हो रहा है। उनका नजरिया कुछ अलग दिख रहा है। जिस तरह से जोश से खेले थे पहला मैच, इस बार थोड़ा सा अलग चेंज गेंदबाजी से। नदीम भी नजर आए गेंदबाजी पर। और रोश तो आज सोच रहे हैं कि बस मैं गेंद पकड़ के स्टंप पे ही मारूंगा। ओवर की समाप्ति हो जाएगी यहां पे। अंतिम गेंद आ जाएगी डॉट। 4 ओवर के बाद 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से चाहिए 12 में 50। 12 में 50 फिलहाल तो अभी तक बचे नहीं है। पहले दिन हमें सेमीफाइनल के लिए टीम मिली है। मुक्ताई हेल्थ हीटर्स। उसके बाद दूसरे दिन हमें टीम मिली है इंग्लिश स्कूल एसोसिएशन सेमीफाइनल फाइनलिस्ट नंबर 2। तीसरी टीम होटल मयूर 11। और आज चौथी टीम कौन सी होगी वो जो दावेदारी जताएगी सेमीफाइनल के लिए। मोनिश निनावे आए हैं गेंदबाजी पर। फिलहाल ये मुकाबले में तो मौका देना चाहिए था निखिल रोहनकर को। बड़े शॉट का प्रयास है। चलिए जोड़ लीजिए 6 रन। औपचारिकताओं से भरा ये 6 रन। बता रहे हैं सचिन कि मुझ में दम है, बस मुझे प्रमोट कीजिए। मैं अकेला ही चला हूं जानिब मंजिल, मगर मेरे साथ वाला कोई आया नहीं और कारवा बना नहीं। चार रन मिल जाएंगे मिड ऑन के बिल्कुल बाजू से। ये देखिए बड़े शॉट।
इस बार दे दीजिए भैया आउट, ऐसा कह रहे हो मानो रोशन सराफ। कोशिश कब से कर रहे हैं स्टंपिंग की, मगर स्टंप को बस बिल्स को उड़ा रहे हैं, विकेट नहीं आ रहा है। इस बार गेंद हाथों में नहीं आई है। सचिन ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ चुका है पूरी तरह से। ओवर की समाप्ति हो जाएगी, 5 ओवर 44 रन 4 विकेट, और निश्चित रूप से ये मुकाबले को अपनी ओर खींच लिया है, यानी कि जीत की खुशबू महसूस कर चुके हैं आनंदम सुपर किंग। अभी ये मात्र 6 गेंदें औपचारिकताओं के लिए डाली जाएंगी। मैच से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। रोशन सराफ गेंदबाजी पर नजर आएंगे। एक ही रन मिलेगा, और विशाल शर्मा के पास में कोई चेहरा नजर आया है, वो चेहरा है तालिश पटेल का। तालिश पटेल बातचीत कर रहे होंगे शायद कि अगला मुकाबला हम दोनों का ही है, हम दोनों का यानी हमारी दोनों टीमों का। वाइट का इशारा अंपायर के द्वारा। आज का ये 5वां दिवस है, ऑफिशियली 4था दिवस। फिर से विशाल शर्मा के हाथों में गेंद जाएगी। और विशाल शर्मा खुश है क्योंकि सब उनके हेल्थ पर सवाल करते हैं कि थोड़ा सा हेल्थ कम कीजिए, मगर वो खुश इसलिए है क्योंकि आज उनसे थोड़ी सी हेल्थ ज्यादा वाला प्लेयर उनकी टीम में शामिल है, आशीष सोनी। और खुश है विशाल शर्मा इस बात से। आशीष सोनी की भी चेहरे पे मुस्कान होगी कहीं ना कहीं। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। नो बॉल। चमचमाते हुए चेहरे। 50 रन 5 ओवर 3 गेंदों के बाद। पचास रन तो पूरे कर लिए यहां पे। साविटेक काफी खुश होंगी। फाइनली रोशन सराफ का ये 9 गेंदों वाला ओवर खत्म हुआ है। 9 बार गेंदें डाली है। अंतिम गेंद डॉट आ जाएगी और पूरे 31 रनों से जीत लिया है आनंदम सुपर किंग ने इस मुकाबले को। कैजुअल अप्रोच रहा गेंदबाजी के द्वारा, उन्हें पता है कि मैच में कुछ बचा नहीं है। तो कांग्रेचुलेशन, दूसरी ऐसी टीम आनंदम सुपर किंग बनी है जो शुरुआत के बैक टू बैक 2 मुकाबले जीत के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई है। पहली टीम जो माया सेवियर नजर आई थी, शुरुआत के 2 मुकाबले जीत के साथ आगे बढ़ी है। और ये 2 टीमों में आज के रात्रिकालीन का अंतिम मुकाबला खेला जाएगा, डिसाइडर मैच। मगर उसके पहले एक मैच होने वाला है, सैविटेक इंफ्रा वर्सेस ईयूटी चैलेंजर के बीच में। मैच समरी आपके स्क्रीन कार्ड पर आ रही है लाइव व्यूअर्स, और एंजॉय करें ये मैच को भी, अगले मैच को भी, और साथ ही साथ tenniscricket.in और शेर है तो अच्छा दिल है आया फिर शेर बाहर। और मैं आ रहा हूं एक बार फिर आप सबके बीच दिन शॉज DPL सीजन 2 में, वो भी अमर अकबर एंथनी के साथ।